बच्चों अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैनामेटिक्स के अंदर आ रही है वो है, इसका नाम है प्रोजेक्टाइल्स। बच्चों प्रोजेक्टाइल्स हमारे पास दो डायमेंशनल मोशंस होगा। मैं बता दूं प्रोजेक्टाइल जो भी होगा बच्चों वो दो डायमेंशनल मोशंस को लेकर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम दो डायमेंशनल मोशन की जब बात करते हैं, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल के अंदर, तो प्रोजेक्टाइल्स एक मोशंस, इसका नाम पढ़ने का मतलब ये होता है कि ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। जैसे हवा में आप किसी बॉल को किसी पार्टिकुलर एंगल से हॉरिजॉन्टल लाइन से जब आप फेंकना स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो कर्व बनती है बच्चों, इस तरह से पैराबोलिक कर्व बनाती है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, पैराबोलिक कर्व बनाती है, क्लियर है। तो ये जो पैराबोलिक कर्व बनाने के पीछे कारण क्या होता है, ये भी हो सकता है कि जब आपने एक बॉल को फेंका तो सीधे क्यों नहीं गया, ये भी लॉजिक है बच्चों। जब आप किसी बॉल को हवा में जब आप फेंकते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है कि इस बॉल पे वर्टिकली एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगना स्टार्ट हो जाती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होती है बच्चों, ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी क्या करती है, ये धीरे धीरे इस बॉल को नीचे ला के क्या करा देता है, लैंड करा देता है, ठीक है ना। इसको क्या कर देता है, नीचे लैंड करा देता है, क्लियर है। तो जब हम इस बॉल को नीचे ला के लैंड करवाया गया है बच्चों, ठीक है ना, तो अब अल्टीमेटली जो कर्व बनती है इस तरह की कर्व बनती है और इसी कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। इस कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। और जब ये पैराबोलिक कर्व हमारे पास होता है, ठीक है ना, तो इसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन से सेंस है कि जब आप किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो इसके साथ एक्स कोऑर्डिनेट भी बदलती है, इसके साथ क्या करती है, वाई कोऑर्डिनेट भी बदलती है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें वेलोसिटी की दो कंपोनेंट होती हैं। जैसे हमने थीटा एंगल पे प्रोजेक्टर को फेंका गया है, तो थीटा एंगल पे बच्चों फेंकेंगे तो इसको क्या मिलेगा, यू कॉस थीटा मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक बात बता दो कि जब जिस एक्सिस के साथ हमारी वेक्टर्स एंगल बनाती है उस एक्सिस के साथ जब कंपोनेंट लेते हैं बच्चों तो उसके साथ हमेशा क्या होती है, कॉस थीटा आती है। और जो उसके साथ एंगल नहीं बनता है उसके साथ हमेशा क्या आती है, साइन थीटा आती है। यही हमारे पास जिसके साथ एक्सिस बनाता है उसके साथ क्या आती है, कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं बनाती उसके साथ क्या आती है बच्चों, साइन थीटा, क्लियर है। तो ये हमारे पास सिचुएशन बनती है प्रोजेक्टाइल के अंदर। तो यहाँ पे भी जो आप देख रहे हो ना, कुछ इस तरह के पैरामीटर्स हैं। जब आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका जिसकी वेलोसिटी आपने क्या ले लिया, u, ठीक है ना। अब जैसे आपने वेलोसिटी को u लिया है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, u cos थीटा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है u sin थीटा। तो बच्चों u cos थीटा का काम है कि इस डायरेक्शन में क्या होता है, चलते चला जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और वर्टिकल वेलोसिटी क्या करती है कि जैसे u sin थीटा इस बॉल को क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर लेके जाती है। तो जैसे इसे ऊपर लेके जाएगा तो जी इसकी जस्ट अपोजिट क्या करती है बच्चों, काम करना स्टार्ट कर देता है। जी क्या करता है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में काम करना बच्चों स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। जाते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि बॉल जो आपके सामने दिख रहा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो इस समय फाइनल वेलोसिटी हमारी बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो बॉल आएगी नहीं, बिल्कुल आएंगे बच्चों। यहाँ से क्या करेगा, ग्रेविटी धीरे 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 से बॉल को खींच के डाउन करना स्टार्ट करेगा। तो जब धीरे 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 खींचना स्टार्ट किया ये अल्टीमेटली क्या गया, नीचे ग्राउंड के अंदर फॉल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के मोशंस हमारे प्रोजेक्टाइल के अंदर होते हैं। तो जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो बच्चों ये जो डिस्टेंस हमें निकल के आती है यहाँ से लेके, ठीक है ना, यहाँ से लेके हमारी प्रोजेक्टाइल की जो डिस्टेंस आता है इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। ये हमारा क्या निकल के आती है, मैक्सिमम हाइट। और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस की बारी हमारे पास जो बच्चों मिलता है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहाँ जाती है हमारे पास, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं बच्चों, जिसको हम रेंज भी कहते हैं। क्या पढ़ते हैं, रेंज। कि मैक्सिमम दूरी जब प्रोजेक्टाइल ने कितनी, जब आपने यू वेलोसिटी से फेंका तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कितना कवर करता है, इसलिए इस डिस्टेंस को के बच्चों क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। और बच्चों यहाँ से अब प्रोजेक्टाइल को कम से कम लैंड करने तक इसका टाइम तो लगेगा ही। यहाँ से इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ तक लैंड करने में टाइम तो लगेगा ही। तो टोटल टाइम हवा के अंदर फ्लाइंग करेंगे तो जो टोटल टाइम निकल के आएंगे बच्चों वो टोटल टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और ये चीज़ ऑलरेडी आपको बताया था फ्री फॉल मोशन के अंदर, ये टाइम ऑफ बच्चों क्या निकल के आता है, फ्लाइट। अब हमें प्रोजेक्टाइल में जब यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगता है बच्चों उसको टाइम ऑफ असेंडिंग बोलते हैं। टाइम ऑफ क्या बोलते हैं, असेंडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से जो यहाँ आने में जो प्रोजेक्टाइल को टाइम लगता है बच्चों
इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंडिंग बोलते हैं, कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा और वहाँ ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। ये तो हमारा टाइम ऑफ डिसेंडिंग और एक टाइम ऑफ क्या हो गया, डिसेंडिंग हो गया। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गया बच्चों।